हेलो एवरीवन, माय नेम इज समर्थ एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डेवलपर ट्रेडिंग। तो आज की जो मार्केट एनालिसिस वीडियो होने वाली है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंपॉर्टेंट होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैंने दो लर्निंग अटैच करी हुई है एंड ऑल्सो मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है, ईएमए स्ट्रेटेजी, जो कि इंडाइसिस, जो कि हमारे निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक, उसको ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि उस स्ट्रेटेजी को हम किस टाइम पे यूज कर सकते हैं और हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, राइट। तो अगर हम वीकली चार्ट में देखें, बैंक निफ्टी ने क्या करा है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि एक प्राइस एक्शन द्वारा बनता हुआ पैटर्न है, उसका हमें ब्रेकआउट दे दिया, वो भी क्लोजिंग दे दी है। और क्लोजिंग कहाँ दी है? 42,000 के ऊपर। और 42,000 एक बहुत ही अच्छा राउंड फिगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी बहुत बारी ट्राई कर चुका है, लेकिन वो क्लोज नहीं दे पा रहा था। तो जिन लोगों को ये नहीं पता व्हाट इज कप एंड हैंडल, तो आप ये फोटो जरूर देखें। इस फोटो में क्या हो रहा है कि एक राउंडिंग पैटर्न बनी है, राउंडिंग बॉटम बना है इधर, और इसके बाद एक साइड में कंसोलिडेशन दिया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। सिमिलर स्टोरी बैंक निफ्टी भी रिपीट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एक दूसरी प्राइस एक्शन बन रही है, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न है। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन में बार बार सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई बनाया जा रहा है, विच मीन्स कि ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है। तो जब भी हायर हाई हायर लो बनता है, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स बुलिश है। बुलिश, और बुलिश होने के बाद बैंक निफ्टी ने क्या करा है, रिसेंटली फ्राइडे के दिन एक अच्छा बड़ा गैप अप दिया, उसके बाद एक दोजी कैंडल बनाई है। दोजी कैंडल मतलब कि इनडिसिसिव, तो ना बायर्स इसको ऊपर ले जा पाए ना सेलर्स इसको नीचे ले पाए हैं। तो विच मीन्स कि कहीं ना कहीं मार्केट बीच में क्लोज हुआ है। तो चलिए देखते हैं आवली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने क्या करा है। बैंक निफ्टी ने एक तीसरी प्राइस एक्शन बनाई हुई है, जो कि एक चैनल पैटर्न है। और चैनल पैटर्न के अंदर ये बार बार कब से ट्रेड करे जा रहा था, कब से कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर। तो तकरीबन 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इस बात को, और 10 दिन से एक ही चैनल में ट्रेड कर रहा था। और इसका ब्रेकआउट दिया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग गैप के साथ। इसे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। जब भी कोई भी इंडाइस या तो कोई भी स्टॉक एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या तो इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो एक ब्रेक अवे गैप आता है जो इसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब ये ब्रेक हो गया है और उसके बाद क्या कर रहा है, ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेशन बॉक्स में बना दिया है। तो बैंक निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, विच इज 42,250। ये मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। और अपनी बुक और कंप्यूटर लेके जरूर बैठे ताकि आप इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर सकते हैं। और ये 42,000 का लेवल है जो इसका सपोर्ट है। और चलिए देखते हैं हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, हम कौन सा सिनेरियो ट्रेड कर सकते हैं। मैं सारे ड्राइंग्स यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि आपको मैं फ्रेश ट्रेड दे पाऊँ। अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्या करा है, बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक फ्लैग एंड पोल बनाया है, वो भी एक, ये जो चैनल थी उसके ऊपर, मतलब कि फ्लैग एंड पोल इनसाइड इन पैटर्न। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि हमारी एक कैंडल क्लोजिंग मिल जाए हमें 42,250 के ऊपर, ताकि हम बुलिश साइड एंट्री ले सकें। लेट्स से कि अगर अनफॉर्चुनेटली कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये नीचे ट्रेड करना शुरू करता है एंड लेट्स से इट इज क्लोज बिलो 42,000, जो कि 50 ईएमए के नीचे इसने क्लोज करना शुरू कर दिया, तो बैंक निफ्टी जरूर ये गैप फिल करने आएगा, जो कि हमारा ये लेवल है 41,600 का। क्योंकि कल का जो क्लोजिंग होता है वो हमारे लिए आज का सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ तक आ सकता है, और ये जो हमारा 200 ईएमए है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ईएमए स्ट्रेटेजी होती है वो हमेशा रीसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मूव करती है। तो हमारा 200 डीएम है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो हमें इन दोनों का कन्फ्लुएंस जोन पे हमारा हमारा प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। तो गाइज अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस, क्योंकि निफ्टी के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मार्केट की प्रोजेक्शन जो होती है वो निफ्टी के अकॉर्डिंग होती है, राइट। तो निफ्टी में हम अगर देखें तो वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, एक बुक स्टाइल फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रही है, जो कि यहाँ नीचे से जा रही है। एंड उसका ब्रेकआउट हमें मिला है फ्राइडे वीकली क्लोज के बाद। और ये वीकली क्लोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 18,200 का लेवल निफ्टी ने बहुत बार ट्राई कर लिया था ब्रेक करने को, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद इसने ये क्लोजिंग भी दे दी है एंड इसके ऊपर ट्रेड करना भी शुरू कर दिया। तो आने वाले दिनों में हम निफ्टी के टारगेट्स 18,600 18,500 भी देख सकते हैं। तो अगर हम डेली चार्ट में बात करें तो एक बहुत ही अच्छी बुक पैटर्न बनी है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमने जो कहीं फोटोज में देखी है ऐसी वाली यही मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो।
लेकिन इसका कंसेप्ट आप समझे कि कंसेप्ट क्या है कि मॉर्निंग स्टार मतलब कि जब भी एक प्रीवियस ट्रेंड के बाद एक दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाए, मतलब कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू हो गया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो उसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो यहाँ पे सिमिलर बुक वाली पैटर्न बनी है और भैया इसने ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो निफ्टी क्या करेगा अभी कि निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है और ट्रेड करना शुरू कर देगा हायर साइड। तो हमें देखना है कि हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी आवली टाइम फ्रेम में, एक क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया है और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ सारी नीचे से आया जा रहा है, इसकी सपोर्ट लेने के बाद हायर हाइज भी बना रहा है। हायर हाइज मतलब कि निफ्टी अप ट्रेंड में है और निफ्टी बुलिश भी है, राइट। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखें तो क्या हुआ था कि फ्राइडे के दिन एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला हमको यहाँ पे, और फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ऊपर कैसे गया, ये ब्रेकअवे गैप दिया यहाँ पे, ये वाला गैप जो है वो गैप देने के बाद ये प्राइस एक्शन जो चल रहा था उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, राइट। तो अगर लेट से कि कल निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें क्या करना है, हमें हमारे टारगेट्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक रखने हैं 18,200, क्योंकि ये रीटेस्ट करेगा 100-200 पॉइंट की मोमेंटम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर डाउन साइड का ट्रेंड आना है तो आप निफ्टी में ना लें, क्योंकि आपके पास अच्छे टारगेट्स नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। तो एज एन ट्रेडर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसी ट्रेड्स लें जिसमें हमको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले। तो हम इसमें अपर साइड ज्यादा जाएंगे, और अप साइड जाने के लिए अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। मेरे पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है पाइवोट इंडिकेटर। तो मैं ये सारे ड्रॉइंग निकाल देता हूँ ताकि आपको पता पड़े कि हमें इस पाइवोट को कैसे यूज करना है। तो मैं ओपन करता हूँ। तो पाइवोट को अगर हम देखें तो ये क्या करता है हमारे लिए इंट्राडे में रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने आप ही बना देता है। वो कैसे करता है, वो एक एल्गोरिदम से चलता है जो कि ये चार्ट्स के जो डेवलपर होते हैं वो सब करते हैं। तो अगर आप देखें तो निफ्टी का जो अभी अगला रेजिस्टेंस वो निकल के आ रहा है 18,370 पे आ रहा है, राइट। तो हमें कल देखना है कि कल मार्केट ओपन होने के बाद हमारे पाइवट पॉइंट्स हमें क्या बताना है, और कल का जो बनता है वो फ्रेश बनता है एक दिन में। तो हमें पाइवट पॉइंट यूज करके हमको ये पता पड़ सकता है हमारा रीसेंट सपोर्ट कहाँ है, हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो गाइस ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल्स। तो मैंने इसमें से एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर निकाल के रखा है जिसका नाम है निफ्टी आईटी, और उसके मैंने दो स्टॉक्स निकाल के रखे हैं जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हेल्प करेंगे और इंट्राडे में भी हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस जो है वो प्योर इंट्राडे ट्रेड बनेगा हमारा, क्योंकि इन्फोसिस ने क्या करा, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाई है और डबल बॉटम बनाने के बाद उसके अंदर एक फ्लैग एंड पोल बनाए। ये फ्लैग है हमारा और ये पोल है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। एंड इट इज ऑल्सो टू सपोर्ट नियर द 50 EMA। जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और वो 50 EMA टेस्ट करने आता है तो देर आर मेनी हाई चांसेस कि वो एक हायर हाई बना रहे हैं। अगर आप इसका रिसेंट, मैं इसके ड्रॉइंग सिखा देता हूँ, अगर आप इसका रिसेंट प्राइस एक्शन देखें तो ये क्या कर रहा है, ये हायर हाई बनाया जा रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी बहुत ही हाई चांसेस है कि इन्फोसिस जो है वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस विच इज 1610 उसके ऊपर क्लोज देने की कोशिश करेगा। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है को एक ही दिन में वो क्लोज करे, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोज करता है विच मीन्स कि हमें इसको होल्ड करना है। हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो इसके आसपास होनी चाहिए, राइट। तो हमें ऐसी ट्रेड चुनने जिनमें हमारा एसएल कम लगे और हमारे टारगेट्स बढ़े हों। तो अगर निफ्टी कल अपसाइड ट्रेड करना शुरू करता है तो इन्फोसिस कैन बी वन ऑफ द मेन रीजन टू टेक एंट्री, क्योंकि निफ्टी आईटी अभी बहुत ही बुलिश चल रहा है, राइट। तो अभी बात करते हैं दूसरे स्टॉक की विच इज एम्फासिस। तो एम्फासिस के साथ मैंने एक लर्निंग भी अटैच करी है विच सेज कि वी शुड टेक ट्रेड बेस्ड ऑन वेरी लो रिस्क नियर बॉटम सपोर्ट लाइन। तो ये जो प्योर प्रेडिक्शन बन रहा है वो कैसे बन रहा है एम्फासिस के साथ, एम्फासिस में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और छठी बार सपोर्ट ले लिया अपनी बॉटम ट्रेंड लाइन से, और ये इसको नीचे के साथ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि इस बार ये इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक कर देगा और हमें बहुत ही अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं अप टू 2435, क्योंकि इसने एक बार यहाँ पे भी ट्राई करा था 20 अक्टूबर को विच इज रीसेंट प्राइस एक्शन बिफोर 10 days, लेकिन ये इसको नहीं कर पाया था, राइट। तो अगर इसको नहीं कर पाया इसका हाई चांसेस है कि इसको इस बार ही ब्रेक करेगा और ट्रेड करेगा इसके ऊपर जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है
2150। अगर ये 2150 के ऊपर क्लोज कर देता है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं पे ले लेना है, जिसका ये रिसेंट लो लगेगा। तो एम्फासिस का हाई चांसेस है हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाएगा और ये 2400 250 और 2400 280 तक भी जा सकता है। तो इसे जरूर होल्ड करें। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको सब्सक्राइब करें, और आपने मेरी ईएमएस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को पॉज करें और रिवाइंड जाए और देखिए कि हम उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी।